मैं इनके खिलाफ मैं कैसे बोलूँ, मैं मेरे पति हैं, मैं क्यों उनके खिलाफ झूठा गवाही करूँगी, आप ही बताइए। हम लोग में झगड़ा होता था, 1 महीने 1.5 महीने में घर पे रहती थी। मतलब गाली दे रहा है, थाने में बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, दुल्लापुर थाने में बुला रहे थे, तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं आज तो नहीं आ पाएंगे, कल हम लोग आ जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सॉल ऑफ हिंदी। साथियों एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं, हमारे साथ जो एक जोड़ी है आप लोग देख ही रहे होंगे, ये बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। ये चिरकुट बाबा उर्फ श्रवण कन्नौजिया और मुस्कान है, जिनके बीच जो है विवाद चल रहा था, लेकिन आज जो है एक साथ खड़े हैं। क्या मामला हुआ है और अब तक क्या हुआ है, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। अब क्या हुआ है, आप लोग अभी एक साथ दिख रहे हैं, इससे पहले जो है आप लोगों का विवाद था, क्या मैटर? विवाद कुछ नहीं था, बस हमारा ये पत्नी है, मैं इससे शादी किया हूँ और इसके माँ के और भाई के सामने शादी हुआ है, और फिर भी हम लोग को दरोगा झूठा साचा करके हम लोग का अलग करने का कोशिश किए, और हम लोग का कुछ विवाद नहीं है। खाली ना पता ऐसे कैसे दरोगा जी हम लोग का दुश्मन बन गए, कुछ समझे हमारे सिंदूर को हटाना सोचे दरोगा जी। ऐसा नहीं, किसी का सिंदूर हटाना चाहिए और किसी का घर फैमिली ऐसे बिखारना चाहिए। तो मैं बहुत तकलीफ में था, तो हमें सब बातें इससे पूछा तो सारी बात बताई। अच्छा, उस समय जब आपका मैटर हुआ था तो आपकी पत्नी भी थी, वो जो पहली वाली पत्नी? जी, हम लोग एक ही साथ रहते थे। अच्छा। और कोई टेंशन नहीं था, और न पता ऐसे कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। अब हमारा समाज गिर गया, हमारा बैलू गिर गया, हम क्या करूं? हम दिन रात वही सोचते हैं कि हम ऐसे कैसे कर दिए हमारा। अब सोच लीजिए कि मैं तो क्या मतलब 2 शादी आपने किया है? 2 शादी नहीं तो है, ये है 2 शादी। अब ये बताइए कि जो 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। अगर संबंध मतलब ये काम कर रही थी आपके, मतलब समझ लीजिए आपके साथ काम कर रही थी, इसलिए इनसे आपने शादी की? हाँ, संबंध बन गया तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? संबंध बन गया तो अगर मैं किसी का इज्जत उछाल रहा हूँ तो उसका पाप तो हमें भोगना ही है। चाहे मतलब राजी खुशी से आप लोगों ने शादी की? इनका भाई थे, इनकी माँ थी, आके हम लोग को खुद घर में शादी करवाई है, पूछ लीजिए। तो ऐसा क्या हुआ था कि फिर इसके बाद आप लोग अलग हो गए? अलग ऐसे झगड़ा बिगड़ा कुछ अलग हो रहा था हम लोग में, हम लोग इससे नहीं हो रहा था, थोड़ा से पैसे के मामला में थोड़ा सा खिचपिच भी हो गया था। तो सब कुछ बढ़िया था, इसमें ना पता दरोगा जी क्या हाथ लगा दिया, कैसे लगा दिया, कौन सा जादू मार दिया कि हम लोग को अलग कर दिए। तो आपसे क्या दुश्मनी है उनसे? दुश्मनी कुछ नहीं था, जैसे कि मेरे घर पे हमला हुआ, और मैं सुबह के टाइम में मैं गया था दरोगा के पास, तो मैं बोला कि देखिए दरोगा जी ऐसी ऐसी बात है, तो मुझे डांट के भगा दिए। कपड़ा बैठबा का चिरकुटाई का फ़ायदा उठा रहे हो, बताइए। जो ऐसा बात करेंगे दरोगा जी तो वहाँ पे अपने दिल की बात कहाँ रखेंगे? अच्छा, आपके ऊपर ये भी सुना गया कि आपके ऊपर उल्टा जो है मुकदमा हो गया है। हाँ, इन्होंने किया है जाके थाने में? इन्होंने नहीं किया, करवाया गया है, दरोगा जी खुद करवाए। हाँ, ये मेरी बीबी है, ये मेरी बीबी अपने बीबी को 6 साल से रेप ही कर रहा था, 6 साल से चैले से मार रहा था। तो कभी तो भाग सकती थी, इधर भाग सकती थी, उधर भाग सकती थी। रेप एक बार होता है कि 6 साल से रेप ही होता है। अच्छा, आप थोड़ा सा अपना नाम बताइए। जया यादव। अच्छा, मुस्कान के नाम से आप जो है एक्ट करती थी इनके चैनल पे? जी सर। तो अभी जो है आपसे क्या विवाद हुआ था कि आप अलग रहने लगे? विवाद कुछ नहीं हुआ था, जैसे मैं घर चली गई थी, हम लोग में झगड़ा होता था, 1 महीने 1.5 महीने में घर पे रहती थी, फिर भी वापस चली आती थी। तो मेरे घर पे मैं जब कहीं गई थी, मैं जब वहाँ से अपने घर पे आई, तो जब 2-3 दिन के बाद मेरे फ़ोन पे कॉल आया, तो फिर पता चला कि ये जलालाबाद थाने से फ़ोन आया है। तो वो बोल रहे हैं कि चिरकुट बाबा तुम्हारे भाई के खिलाफ़, तुम्हारे माँ के खिलाफ़ और तुम्हारे खिलाफ़ थाने में दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं केस करने। अच्छा। तुम लोग भी आकर या अपने थाने से केस करो, ये अपने थाने से केस करोगी तो मजबूत होगा, नहीं तो अपने थाने से नहीं हो रहा है तो हमारे थाने पे आओ, हम अपने हाथ से खुद लिखेंगे। अच्छा, आपको फ़ोन आया था? हाँ। किसका फ़ोन? दरोगा जी का फ़ोन आया था थाने से? हाँ जी सर। दुल्लापुर थाने से? जी सर। आपको फ़ोन आया था? जी सर। कई बार, बहुत बार आया। कितना बार आया? तो आप गए थे इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने? नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबा हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो फिर मैं बोली कि उन सर से बात की, मैं बोली कि सर ऐसा कोई बात हो ही नहीं सकता है। तो बोल नहीं, तुम्हारे खिलाफ ऐसे आकर मतलब गाली दे रहा है, थाने में बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है।
तो मैं बोली कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है। तो बोले कि नहीं आपको कल आना पड़ेगा। नहीं तो उस टाइम मुझे लग रहा है कि 2 बज रहे थे, उसी दिन बुला रहे थे थाने में, दुर्लभपुर थाने में बुला रहे थे। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं आज तो नहीं आ पाएंगे, कल हम लोग आ जाएंगे। तो फिर जब हम लोग कल फिर जब मतलब कि दुर्लभपुर जाने से पहले एक बार कॉल किए उनके पास, तो पूछें सर जी हम लोग आ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि पहले अपने थाने पे जाओ मुबारकपुर, वहाँ केस करो, अगर वहाँ नहीं होगा फिर हमारे यहाँ आना, हम अपने हाथ से खुद लिखेंगे। तो फिर जब हम लोग मुबारकपुर थाने पे गए तो जो वहाँ के बड़े साहब थे वो बात की उन सर से, जो यहाँ दुर्लभपुर थाने से जो दरोगा सर फ़ोन किए थे उनसे बात किए। तो सब बात मम्मी बताई। तो हमारे थाने से सर बोल रहे हैं कि वहाँ का मैटर है तो आप लोग वहाँ जाइए, यहाँ से कोई केस नहीं होगा, हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो फिर आप दुर्लभपुर आए? हाँ, वो बुलाएं कि वो हमारे थाने से भेजें सर दुर्लभपुर। तो हम लोग दुर्लभपुर आए तो वहाँ पर ये सर थे। पहले वो बोले थे क्या कि इनको फंसाने के लिए वो क्या बोले थे कि आप लोग आना तो जब दरखास्त डलाएगी तो अपने बच्ची से बोल देना कि ये बोलेगी कि जैसे शादी वादी का मामला था। तो भाई मुझे जो गुस्सा में आया तो मैं बोली। उस टाइम मैं इतना डर गई थी कि मुझे जो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इनके खिलाफ मैं कैसे बोलूँ, मैं मेरे पति हैं, मैं क्यों उनके खिलाफ झूठा गवाही करूँगी, आप ही बताइए। तो मैं उस टाइम में नहीं चाहती थी कि ये सब हो। मैं बाबा के पास कॉल भी की थी, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो घर से दबाव आ रही थी। ये जो दुर्लभपुर थाने से जो सर थे वो मेरे भाई से पता ना क्या क्या बात किए थे, मेरे मम्मी से पता ना क्या क्या बात। मेरा कोई घर पे कोई बात ही नहीं सुन रहा था। मैं कुछ भी बताना चाहती थी तो कोई कुछ सुन ही नहीं रहा था। फिर जब मैं यहाँ पर थाने पे आई तो क्या बोल रहे हैं कि अपने बच्ची से ये बोल देना, मेरे मम्मी से बोले थे कि अपने बच्ची से बोलना कि दिनेश लाल का बनारस में शूटिंग है, वहाँ पर चिरकुट मतलब इनको बोला था कि वो ये मुझे वो ऐसे बोले थे कि अपने बच्ची से बोलना ये कि चिरकुट बाबा मुझसे बोला था क्या कि बनारस में दिनेश लाल की शूटिंग है, वहाँ पर चलो वहाँ पर फिर वहाँ हम लोग के पिक्चर में काम मिलने वाली है। फिर कोई कागज़ मिलेगा उस पर तुम साइन कर देना, फिर उसमें हम लोग को काम मिलेगा। अच्छा, इनको बोला था। अच्छा। कि ये मुझसे ऐसे बोलकर कोर्ट मैरिज किए हैं। अच्छा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, दरोगा जी इनको फंसाने के लिए ये सब किए। ये जो रेप सेप की बात है, मैं इनको ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मानती हूँ कि चलो मैं बोल दी, और मीडिया वाले के सामने मैं ये सब कुछ नहीं बोलना चाहती थी। नहीं, थाने में गई तो आप तहरीर दी थी ना इनके खिलाफ? मैं कुछ नहीं दी थी, मैं बस इतना बोली थी कि मुझे गाली देते थे, मारते थे, पैसे नहीं देते थे। आप लोग भी सुने होंगे हमारे न्यूज़ में मैं जो भी कुछ भी बोली हूँ आप लोग सुने होंगे, ऐसी नहीं कि नहीं सुन रहे, हर लोग सुन रहे हैं, ठीक है। पर ये जो रेप की बात थी, ये रेप की ये सब में कुछ नहीं, ये सब दरोगा जी अपने खिलाफ लिखे हैं, ठीक है। और ये जो मेडिकल की बात थी तो ये मेडिकल मैं ये सब नहीं कराना चाहती थी मैं, इसलिए दरोगा जी क्या बोलते थे कि अगर तुम ये सब नहीं करोगी तो तुम्हारे खिलाफ वो बहुत ज़्यादा कुछ करेगा, तुम लोग इतनी बुरी तरीके से फंस जाओगी कि तुम लोग कहीं की नहीं होगी, ऐसे बोल रहे थे वो। बहुत मजबूर से मैं सब सोच के फिर मैं अपना मेडिकल कराई, नहीं तो मुझे सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। और मैं इनको क्यों FIR दर्ज करूँगी, वो सब जो भी, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं इनके खिलाफ कोई ज़्यादा कुछ नहीं की थी, जो भी वो अपने मन से हर चीज़ किए हैं। अच्छा, मतलब आपको बताया गया था, आपके मतलब जो भाई हैं और माँ ही ने लेके गए थे थाने पे, उन्हीं लोगों ने ये सब बुलवाया था आपसे कि मतलब? मुझसे जो भी कुछ बुलवाएं सब दरोगा सर बुलवाएं। अच्छा। और कोई नहीं बुलवाए। न्यूज़ के सामने मैं जब लोग न्यूज़ वाला आए थे, अभी उनकी कहीं प्रोग्राम था दरोगा सर का, वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर जब वो गए थे तो मीडिया वाले लोग आ गए थे, तो वो लोग मुझसे आए थे ये सब सवाल पूछने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं इस सब में बोल दी थी कि मैं न्यूज़ नहीं दूँगी। अच्छा। तो फिर जब मैं अंदर बैठी थी वो आए तो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ ऐसे तुम्हारे खिलाफ ऐसे मीडिया पे बोल रहा है, तुम्हारी इज्जत ले रहा है, तुम नहीं बोलोगी तो पब्लिक जानेंगे कैसे। अच्छा। तो फिर मैं बोली कि नहीं सर, तो बोलने कि नहीं बोलना पड़ेगा तुम्हें, बोलो तभी तो लोग जानेंगे तुम्हारे खिलाफ ऐसे बोल रहा है। तब मैं बोली, नहीं तो मुझे ज़रूरत क्या थी ये सब बोलने की। दरोगा कितना बार फ़ोन करके बुलाया था? दरोगा सर बहुत, मुझे लगता है कि 8-9 हाल ही मेरे घर पे कॉल किए थे। अच्छा, किसको फ़ोन किया? घर पे हमारे फ़ोन पे कॉल करते थे। जबरदस्ती बुलाने का कोशिश। अच्छा। और ये बताइए कि हमारा बीबी है, और ये बताइए कि हम लोग का शादी आप लोग कैसे किए थे? जैसे काम करते करते हमें इनको पसंद मतलब करने मंदिर वगैरह में कि कोर्ट मैरिज किए हैं? शादी कोर्ट मैरिज। जी सर। और कौन इसका भाई और माँ आए थे, बताओ इसको? हाँ, मम्मी भैया के सामने भी शादी हुआ है। अच्छा,
तो मतलब कि बस ऐसा ही आपको, आप किसी के बहकाव में आके वहाँ पर थाने पे जाके। क्या है, मैं साफ साफ बताती हूँ कि ये दुल्लापुर थाने के जो सर हैं, ये दुल्लापुर जो दरोगा जी हैं, इनकी बीवी को कोई किडनैप करने आया था, ठीक है। तो इसके उसके खिलाफ ये गए थे थाने में, मतलब इनकी कोई सुनवाई लोग कर नहीं रहे थे, ऊपर से उनके दरोगा सर इनके पे भड़क भी गए। तो उसकी वजह से जब ये मीडिया में उनके खिलाफ बोल दिए, आवाज़ उठा दिए, मुझे लगता है कि वो सब बदला लेने के लिए मुझे ये सब सर मेरे साथ ये सब किए हैं। और मुझे पता होता कि ये मेरे फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं थाने तक जाती नहीं। तो अभी अब जो है कि अब कब आई और इनके साथ, मतलब अब साथ में रह रहे हैं आप लोग? मुझे पता था सर कि ये मेरे साथ ऐसा कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जब मैं थाने से जब मैं घर पे आई, उसके एक दिन बाद मैं मुझे लगता है कि उस टाइम 8 बज रहा होगा, मैं 8 बजे घर से निकल गई थी। मैं पैदल मैं छठियाँव तक आई थी। अच्छा, पैदल घर से निकल गए? हाँ। इनके पास आने के लिए? जी सर, जब मैं इनके पास आई तो मैं इनको अपनी सारी बात बताई। मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरा नंबर कहाँ से पाए हैं। मुझे लगा कि जब वो बोला कि बाबा बार बार थाने पे आ रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ चिरकुट आ रहा है, मतलब केस करने, तो मुझे लगा कि बाबा नंबर दिए होंगे उनको। तो फिर जब मैं इनके पास आई तो मैं पूछी कि बाबा नंबर कौन दिया था, तो बोले हमने ही नंबर दिए थे। तो फिर पता न कहाँ से मेरे घर का नंबर ढूंढ के वो मेरे पास कॉल किए थे, बुलाए थाने पर, फिर उनको जो समझ में आया वो मुझसे करवाएं। आप बताइए कि मेरी बीवी होते हुए, मैं शादीशुदा होते हुए, और दरोगा जी का हिम्मत देखिए, इस मेरी बीवी का मेडिकल करवा दिए, पूरा कपड़ा उतरवा दिए वहाँ पे मेडिकल कराने के लिए। मेरे जीवन क्या कहता होगा, पूरा जीवन में समाज सेवा के लिए मैं झगड़ा करता था, कॉमेडी बनाता था, हम लोग दोनों मिल के, लेकिन वो समाज हमारे गंदा कर दिए दरोगा जी। ऐसा नहीं करना चाहिए दरोगा जी को। और जितना मेरा समाज बिगड़ा हुआ है, मैं दरोगा से मैं यही कहूँगा कि आपका भी समाज कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। आज नहीं बिगड़ेगा नहीं तो कल बिगड़ेगा ही। अब क्या करेंगे, मतलब अब साथ में ही रहना है कि फिर से, मतलब क्या करना है अभी? नहीं सर, इतना झगड़ा होता था, इतना लड़ाई होता था, मैं इनके पास ही आती थी। मुझे इतने दिन से मारते थे, पीटते थे, मैं कहीं नहीं जाती थी। तो आप ही बताइए मैं क्यों उनके खिलाफ ऐसा करूँगी। बस दरोगा जी, मेरी गलती यही है कि मैं इनके खिलाफ जो भी बोल दी वही मेरी गलती, इस वजह से बोली। मुझे दरोगा सर जी इतना भड़का दिए थे, इतना दबाव कर दिए थे, बोलते थे ये कि तुम्हारे खिलाफ ये करेगा वो करेगा, बहुत फंसा रहा है, उसकी जड़ बहुत मजबूत है, बहुत मादरचोद है, साला चूतिया है, ये कर रहा है वो कर रहा है।